ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने। श्री वार्षभानिवी देवी दयिताये कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुगा भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्ति दीनतारणे रूपानुगा विरुद्ध अपसिद्धांत ध्वांत हरणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज जो शिल प्रभुपाद हैं उनके गुरु महाराज शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का तिरोभाव दिवस है। तो वो इस संसार में 1874 में प्रकट हुए और 1937 में अप्रकट हुए, है ना। तो जिस तरह से भगवान इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा से आते हैं और जब उनका जो कार्य जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं जब उसकी पूर्ति हो जाती है तो उसके पश्चात अपना लीला विराम कर देते हैं। तो उसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो भी भगवान की इच्छा के अनुसार यहाँ पर आते हैं और जब उनका जिस उद्देश्य से यहाँ पर आए हैं वो जब पूर्ण हो जाता है उसके पश्चात वो चले जाते हैं। तो ये हम तिरोभाव महोत्सव कहते हैं, है ना। सामान्यतः अगर किसी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, मृत्यु होती है तो शोक मनाया जाता है, दुख का विषय होता है ना। लेकिन ये तिरोभाव महोत्सव इस दिन उत्सव मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं पुनः भगवान की जो प्रत्यक्ष रूप से लीला है उसमें वो प्रवेश करते हैं। जब यहाँ पर वो आते हैं उससे पहले भी भगवान की सेवा में होते हैं। जब यहाँ पर प्रकट रूप से रहते हैं एक बद्ध जीव के सामने तभी वो सेवा में होते हैं और जब यहाँ से जाते हैं तो भी वो निरंतर सेवा में रहते हैं। तो उनका जैसे हम अन्य बायोग्राफीज़ या ऑटोबायोग्राफीज़ देखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि एक व्यक्ति का जीवन काल, है ना, कि इसने यहाँ पर जन्म लिया, उसके माता पिता ये थे, फिर वो शिक्षण लिया, कॉलेज गया और उसने अपने जीवन काल में बहुत सारे योगदान दिए और उसके पश्चात मृत्यु हो गई। तो हमें एक प्रेरणा मिलती है या एक नॉलेज मिलती है। तो उस तरह से जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका जीवन उस तरह से नहीं पढ़ा जाता है ना। जैसे भगवान को समझने के लिए भी भगवान की कृपा की आवश्यकता है, उसी तरह से शुद्ध भक्तों को समझने के लिए भी उनकी कृपा की आवश्यकता है, भगवान की कृपा की आवश्यकता है। और भगवान जो मिशन लेकर यहाँ पर आते हैं कि बद्ध जीवों का किस तरह से उद्धार किया जाए, उस जो मिशन है उसको उसकी जो पूर्ति करते हैं, है ना, उसको एक व्यवहारिक रूप देते हैं, वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, आचार्य हैं। तो भगवान भगवद गीता में निर्देश देते हैं, है ना, उस निर्देश को कैसे पालन किया जाए, है ना, वो आचार्य अपने जीवन से बताते हैं और
उन निर्देशों का प्रचार करते हैं, है ना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जैसे महान आचार्य जो हैं वो बहुत दुर्लभ, बहुत रेयर है ना। जो जैसे जब भक्ति विनोद ठाकुर जब जगन्नाथपुरी में थे तो वहाँ पर अलग अलग व्यवस्थापन के जो कार्य थे जगन्नाथपुरी मंदिर में, उसमें वो व्यस्त थे। तो एक बार स्वप्न में जगन्नाथ जी आते हैं और बोलते हैं कि आप इन सब व्यवस्थापन में अलग अलग कार्यों में लगे हुए हैं, है ना। तो आप जिस उद्देश्य से आपको यहाँ भेजा गया है वो वो कब होगा, वो पूर्ण कब होगा। तो बोलते हैं कि मेरे अंदर शक्ति नहीं है, मेरे अंदर क्षमता नहीं है, तो आप अपने पर्सनल स्टाफ में से किसी को भेजिए, है ना। आपके जो आपका जो व्यक्तिगत एक लोग हैं उनमें से किसी को भेजिए। और उसके कुछ समय के पश्चात भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पर प्रकट होते हैं। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है। तो उनका तिरोभाव कैसे हुआ, उससे पहले उन्होंने शिष्यों को क्या निर्देश दिए, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। कि जैसे भगवान कृष्ण जब आते हैं, है ना, तो सारे देवी देवता आकर गर्भ स्तुति करते हैं, है ना। भगवान कृष्ण का यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है कि अभी प्रकट होने वाले हैं, है ना, देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। तो उसी तरह से भगवान का प्रकट होना इंस्ट्रक्टिव है, और भगवान जब अप्रकट होते हैं तो भी कुछ उसमें उपदेश होते हैं। उसी तरह से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं जब वो आते हैं तो वो भी एक किस तरह से भक्ति की जाए वो सिखा रहे हैं। और जब यहाँ से वो जाते हैं तो एक जैसे हम देखते हैं भीष्म पितामह, तो भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर होते हैं तो बाणों की सैया पर अपने आप में कितना कष्टप्रद है। अगर हमें हाथ में या पैर में थोड़ा सा कुछ चुभ जाए तो पूरा ध्यान हमारा वहीं पर जाता है ना, हम कुछ सोच नहीं पाते। तो बाणों की सैया पर है, वहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को समझा रहे हैं, है ना। सभी वहाँ पर अलग अलग सुखदेव गोस्वामी, स्वयं व्यासदेव, अलग अलग ऋषि मुनि वहाँ पर खड़े हुए हैं, और उन सब की उपस्थिति में वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो शुद्ध भक्तों की जो चेतना होती है वो शरीर से उठ चुकी होती है, शरीर से ऊपर है। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरोभाव कैसे हुआ ना, तो ये एक पुस्तक है, ग्रंथ है, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज ने लिखा है, श्री भक्ति सिद्धांत वैभव। उसमें से हम कुछ पढ़ेंगे। तो उनके तिरोभाव हुआ 1 जनवरी 1937, 1 जनवरी 1937। तो उसके कुछ समय पहले से, कुछ महीने, कुछ वर्षों से वो अपने प्रवचनों में, अपनी वार्तालाप में, अपने शिष्यों को उपदेश देने में समय समय पर इस तरह से वो कुछ संकेत देते थे, कुछ हिंट्स देते थे कि अभी वो कुछ समय के लिए ही यहाँ पर हैं, है ना। बताते हैं ऐसे लेक्चर्स में कुछ वाक्य उपयोग करते हैं। द रेसिडुअल पोर्शन ऑफ माई लाइफ, दिस लास्ट स्टेज ऑफ माई लाइफ, आई डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। और मुझे पता नहीं है कि कृष्ण कितने समय तक मुझे यहाँ पर रखेंगे, है ना। और अपने लेक्चर्स में बताते हैं कि जिस तरह से महाराज परीक्षित अंतिम समय में मृत्यु से पहले हरि कथा सुनते हैं भक्तों के बीच में रहकर, उसी तरह से मेरी इच्छा है कि मैं अपने अंतिम समय में भक्तों के साथ में रहूं और हरि कथा सुनते सुनते अपना प्राण त्यागूं। जहाँ पर हरि कथा नहीं है वहाँ कितने भी मित्र हों, कितने संबंधी हों, कितनी भी सुरक्षित स्थिति हो, वो मुझे नहीं चाहिए। ऐसी स्थिति नहीं चाहिए जहाँ पर भौतिक रूप से सब कुछ ठीक है लेकिन वहाँ पर हरि कथा नहीं है, जहाँ पर भक्तों का संग नहीं है, तो ऐसी स्थिति में नहीं चाहता। फिर 1930 के आसपास एक गौड़ीय मठ है, वहाँ पर एक उत्सव चल रहा था। तो वहाँ पर सारे जो भक्त हैं उत्सव की तैयारी कर रहे थे और फीस्ट बन रहा था। तो सरस्वती ठाकुर वहाँ बोलते हैं, द सन इज अबाउट टू सेट, है ना, जो सूर्य है वो क्या है, अस्त होने वाला है। और अभी
भविष्य में आप इतने स्वादिष्ट महाप्रसाद आपको नहीं मिलेगा। सच ए फंक्शन विल नो लॉन्गर बी हेल्ड। इस तरह के जो उत्सव हैं वो आगे नहीं मनाए जाएंगे। और फिर अपने एक लेक्चर में बताते हैं कि जब से उन्होंने गौड़ी मठ की स्थापना किया, और गौड़ी मठ की स्थापना से पहले भी जीवन में बहुत सारे अलग अलग तरह के संघर्ष, बहुत सारी अलग तरह की चुनौतियाँ, बहुत कई कन्फ्रंट्रेशन है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई। तो बताते हैं कि जैसे अद्वैत आचार्य हिंट देते हैं चैतन्य महाप्रभु के तिरोभाव के लिए, चैतन्य महाप्रभु के डिसअपीयरेंस के लिए, उसी तरह से सरस्वती ठाकुर भी ऐसे हिंट देते हैं। अद्वैत आचार्य चैतन्य चैतन्य बताते हैं कि ये जो महाप्रभु हैं वो स्वयं पागल हैं और उन्होंने सबको पागल बना दिया। तो अभी जहाँ पर वो प्रचार कर रहे हैं, जहाँ पर वो फल बांट रहे हैं, अभी कोई भी ग्राहक नहीं बचा है, सबको वो फल मिल गया है। इसीलिए अभी आप वो जो कार्य है उसको रोक दीजिए। तो वहाँ पर यहाँ बताया गया है कि ये हिंट देता है कि अभी महाप्रभु यहाँ से वापस चले जाएंगे। उसी तरह से जब ये चर्चा करते हैं श्रील सरस्वती ठाकुर के प्रारंभ से लेकर गौड़ी मठ की स्थापना से लेकर अभी तक बहुत सारे अलग अलग तरह के संघर्ष आए हैं, तो उनको एक श्लोक याद आता है, श्लोक का स्मरण होता है और बोलते हैं उस श्लोक का सार ये है कि संसार में अगर किसी को कठिन परिस्थितियों में रखा जाता है ना, या बहुत अधिक दुख आते हैं, तो वो दुख जो है उसमें उसके अंदर अगर वो सही चेतना में है तो वैराग्य की भावना को उत्पन्न करते हैं। ये श्लोक कहाँ का है? अवंती ब्राह्मण। अवंती ब्राह्मण बता रहे हैं कि जो मुझे दुख मिला है, जो मुझे कष्ट मिले हैं, उसके कारण मेरे अंदर एक वैराग्य की भावना आई और इस वैराग्य की भावना से मैं इस भव सागर को पार कर सकता हूँ। ये क्या है? निर्वेदस्य चात्मना प्लवम। प्लवा मतलब नाव। ये वैराग्य क्या है मेरे लिए? नाव है। और ये वैराग्य कैसे आया? इस संसार के दुख, इस संसार में जो कठिनाई आई है, जो संघर्ष आया है, उससे मैं भवसागर को पार कर सकता हूँ। फिर आगे चल के 1935 में फिर से वो संकेत देते हैं, हिंट देते हैं, और ढाका में लेक्चर दे रहे थे। वहाँ बताते हैं कि हमारा जो जीवन काल है वो बहुत ही छोटा है ना। अवर स्पान ऑफ लाइफ इज शॉर्ट। और हमारे जीवन की सफलता कब होगी? जब हम निरंतर हरि कथा करते 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 अपना शरीर त्याग देंगे, है ना। तो ये उन्होंने लेक्चर में बताया। उसी के बाद में उन्होंने ढाका में 16 दिन तक लगातार प्रवचन किया। और एक लेक्चर ऐसा नहीं कि एक आधे घंटे का, 1 घंटे का, एक लेक्चर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, है ना। और निरंतर 16 दिन तक उन्होंने श्रीमद् भागवतम के ऊपर प्रवचन दिया। फिर वहाँ पर कुछ मठ हैं, मठ में कुछ ऐसी समस्याएं हो रही थी जिसकी वजह से प्रचार के ऊपर थोड़ा कम ध्यान हो रहा था और धीरे धीरे प्रॉपर्टी किसके पास आएगी, कौन कहाँ का मठाधीश होगा, कौन कहाँ का प्रेसिडेंट होगा, इसके ऊपर अधिक, तो इसको देखकर वो डिसगस्टेड, है ना, खिन्न अनुभव कर रहे थे, है ना। और बता रहे थे कि कई जो शिष्य हैं उनकी जो मानसिकता है वो धीरे धीरे कैसे हो गई है, खावा दावा दुकान। खावा दावा दुकान कैसा है कि सुबह उठते हैं और आरती है और कुकिंग की तैयारी करते हैं, प्रसाद लेते हैं, फिर क्लीनिंग करते हैं, फिर प्रसाद की तैयारी करते हैं, फिर भोग बनाते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं। पूरी तरह से व्यस्त है। किस में व्यस्त है? खाने, खावा दावा दुकान, उसमें व्यस्त है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी, है ना, श्रील प्रभुपाद, वो बताते हैं कि जो मेरे गुरु महाराज थे अंतिम समय में बहुत ही कुछ चीज़ों को देखकर बहुत ही खिन्न थे और
जब उन्होंने देखा कि मेरे कनिष्ठ जो मेरे शिष्य हैं उनमें कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या बढ़ रही है, तो धीरे धीरे उन्होंने डिसाइड किया कि वो पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। मतलब 10 यहाँ ऐसा बताया गया है। He lamented that despite having so many disciples, most of them were Kanishta adhikaris, fit for archan but not for preaching. On seeing that the number of his neophyte disciples were swelling, he decided to depart. है ना, कि नियोफाइट कनिष्ठ अधिकारियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, तो उन्होंने निश्चित किया कि अभी मुझे यहाँ से छोड़ देना चाहिए। तो 10 साल बताया था कि 10 साल पहले वो यहाँ से तिरोभाव उनका हो गया। और अपने प्रवचनों में वो इस चीज़ को काफ़ी जोर देते थे कि एक कीड़े का जन्म, एक पशु का जन्म, एक पक्षी का जन्म, एक पेड़ का जन्म, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है बजाय एक हिपोक्रेसी करना, है ना, पाखंड करना। अगर कोई भक्ति के नाम पर पाखंड कर रहा है या कोई सीडो डिवोटी है ना, या भक्ति का चोला पहनकर भोग करने का प्रयास कर रहा है, तो उससे उनको बहुत अधिक नफरत थी, है ना। ऐसे प्रभुपाद जी भी एक जगह भगवद गीता के तात्पर्य में लिखते हैं कि एक किसी गली में स्वीपर झाड़ू लगाने वाला है, वो ज़्यादा श्रेयस्कर है बजाय ऐसा जो भक्ति का चोला पहनकर अपने जीविकोपार्जन के लिए प्रयास कर रहा है। तो ये हिपोक्रेसी, है ना, ये कपटता या पाखंड, है ना, इससे वो कई बार अपने प्रवचनों में इस चीज़ को वो बताते थे, है ना। और एक बार होता है कि 1935 में एक ब्रजमंडल परिक्रमा होती है, और उस ब्रजमंडल परिक्रमा में 150 से 200 भक्त आते हैं अलग अलग जगह से, और वहाँ पर उनके गृहस्थ शिष्य थे जिनका नाम था अभय चरणारविंद दास। वो वहाँ पर आते हैं और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जो मतलब श्रील प्रभुपाद उनका चर्चा होता है और बताते हैं आगुन ज्वलिबे, है ना, आग लगने वाली है ना। बताते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति कम थी, जब हमारे महीने का 200-300 रुपये आता था, तो उस समय सब अच्छे थे, सबका जो हरि भजन और प्रचार अच्छी तरह से चल रहा था। और जब से ये मार्बल का मंदिर आया है, जब से ये बाग बाजार में मार्बल पैलेस खड़ा हुआ है, तब से क्या हो गया है, लोगों की भजन के प्रति और प्रचार के प्रति धीरे धीरे जो धार है वो कम हो गई है ना। तो ये और सब यही सोच रहे हैं कि किसका कौन सा रूम होगा, किसका कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसी में आपस में झगड़ा चल रहा है और आग लगने वाली है ना। बेटर टू टेक द मार्बल फ्रॉम द बॉल्स एंड सेल इट एंड यूज द मनी टू प्रिंट बुक्स। अच्छा है कि मार्बल यहाँ से निकाल ली जाए, उसको बेच दिया जाए और उससे जो पैसा आए वो पुस्तकों की छपाई में जाए। तो यहाँ पर परम पूज्य भक्ति विकास महाराज बता रहे हैं कि अगर कोई गुरु अपने शिष्यों से खिन्न अनुभव कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि उन्होंने उनको रिजेक्ट कर दिया है ना, या उनको त्याग दिया है, उनका तिरस्कार कर दिया। उनको एक दिव्य स्तर पर एक कंसर्न है, कैसे इनको ठीक किया जाए, कैसे इनको रेक्टिफाई किया जाए, है ना, उनका रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से फिर और तिरोभाव से पहले वो एक अपने प्रवचनों में एक वृत्तांत को बार बार बताते थे, है ना। ओल्ड वाइज मंकी एक स्टोरी था, वो कई बार इस चीज़ को अपने शिष्यों को बताते थे। संक्षेप में हम देखेंगे कि एक राज्य था, वहाँ का राजा था, उसके जो पुत्र था राजकुमार, उसको बंदरों से खेलना अच्छा लगता था, तो वो राजा ने कुछ बंदरों को वहाँ पर रखा और राजकुमार उन बंदरों के साथ खेलता था, है ना। तो उन बंदरों में अलग अलग पूरा बंदर का परिवार था और उसमें एक बूढ़ा बंदर भी था जो बहुत बुद्धिमान था और उसको चाणक्य नीति भी आती थी, तो नीति शास्त्र भी आता था, है ना। और उसी राज्य में कुछ भेड़ें थीं। वो जो भेड़ थी उनमें से एक भेड़ जो थी बहुत ही
वैसी थी, मतलब गुस्सा करने वाली। तो वो भेड़ थी जो बार बार किचन में जाती थी, और किचन में क्या होता था, वहाँ के जो कुक था वो भेड़ को मार के भगा देता था। तो ऐसा रोज चलता था। तो उसमें से जो बूढ़ा बंदर होता है वो कहता है कि देखो, एक दिन अगर भेड़ अंदर गई और उसको मारा, और मारने के समय वो जल गई, तो जलते जलते कहाँ जाएगी? जहाँ सारे घोड़े बंधे हुए हैं वहाँ पर वो भेड़ जाएगी। और जब वो भेड़ वहाँ पर जाएगी तो जो घुड़साल है, जो पूरा अस्तबल है, उसमें आग लग जाएगी और घोड़े भी जल जाएंगे। और घोड़ों को इलाज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? बंदर का मांस, बंदर का मांस का वो जूस। तो अच्छा है कि ये घटना हो, हम यहाँ से सब निकल जाते हैं। ऐसा बूढ़ा बंदर बाकी अपने परिवार को बोलता है। तो बाकी परिवार वाले में बोलते हैं कि ये तो बूढ़े हैं, सटिया गए हैं, इनको पता नहीं है, और राज्य में कितनी सारी अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, इतना लेविश लाइफ है, इतनी सारी सुख सुविधाएं हैं, तो हम यहाँ क्यों नहीं रहें? हम वहाँ जंगल में जाके पत्ती खाएंगे और डालियों पर रहेंगे। तो वो जो बूढ़ा बंदर होता है वहाँ से देखता है कि ये लोग मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, अच्छा है मैं यहाँ से चला जाऊँ, और ये परिणाम खुद देखेंगे, भुगतेंगे। और कुछ समय के बाद वही होता है, वही चीज़ होती है जो बूढ़ा बंदर वहाँ पे बता रहे थे कि एक भेड़ होती है, अंदर किचन में प्रवेश करती है, वो वहाँ जो कुक होता है मारने आता है, और जो भेड़ होती है वो घुड़साल में जाती है और घोड़े आग लग जाती है। वहाँ पे वेटनरी डॉक्टर आता है और डॉक्टर बोलता है कि ये जो सारे बंदर हैं उनको मार के इनका जो मीट है घोड़ों को खिलाया, है ना। तो सारे परिवार की मृत्यु हो जाती। तो बताते हैं उसका तात्पर्य यह है कि जब जो शिष्य हैं, शिष्य गुरु की बात सुनना बंद कर देते हैं, गुरु निर्देश दे रहे हैं, गुरु समझा रहे हैं, लेकिन शिष्य सोचते हैं कि ये तो हम भी जानते ही हैं, थोड़ा कम जानते हैं लेकिन लगभग बराबर ही जानते हैं, और हमें सुनने की आवश्यकता नहीं है। और जब गुरु देखते हैं कि उसका जो परिणाम है बहुत ही भीषण होने वाला है ना, बहुत ही विपरीत होने वाला है, तो गुरु उस परिस्थिति को वहाँ से चले जाते हैं, है ना। और तो ऐसे ही ये जो वृत्तांत, ये जो कथा है, उपाख्यान है, वो बार बार अपने प्रवचनों में बताते थे। फिर 1936 फरवरी 1936, है ना, उनका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमज़ोर हो रहे थे, भौतिक बाहरी दृष्टिकोण से देखा जाए तो। उस समय भी वो प्रीचिंग टूर में जाते हैं, है ना, अलग अलग जगह, पुरी जाते हैं, अलालनाथ, कुरुक्षेत्र, दार्जिलिंग, पूरा नॉर्थ इंडिया का टूर करते हैं। और जब वापस आते हैं कलकत्ता में, तो वहाँ पर जो कुंज बिहारी प्रभु हैं और जो उनके एक शिष्य थे, वो कुछ कलकत्ता के नामी डॉक्टर्स को लेके आते हैं, है ना, अपने गुरु महाराज के ट्रीटमेंट के लिए। तो जब वो डॉक्टर्स को लेके आते हैं तो अधिकतर डॉक्टर्स जो को बोलते हैं कि आप रेस्ट लीजिए, आप अधिक बात मत कीजिए, बोलिए मत। तो उन्हीं डॉक्टर्स को वो 1-1.5 घंटे समझाते थे, है ना, कि जो उनका ट्रीटमेंट करने आते थे उन डॉक्टर्स का ही ट्रीटमेंट हो जाता था हरि कथा के द्वारा, है ना। तो वो बोलते हैं कि आप, है ना, विश्राम कीजिए। तो बताते थे लाइफ इज मेंट फॉर ग्लोरीफाइंग हरि, सो इफ दैट इज स्टॉप देन व्हाट इज नीड इज देयर टू कैरी ऑन लिविंग, है ना। तो बाकी जो शिष्य हैं आपस में भी चर्चा करते थे कि गुरु महाराज का इलाज करने आए थे और खुद इनका ही इलाज हो गया, है ना। फिर आगे समय और बढ़ता है और हेल्थ और जो स्वास्थ्य है और गिरता जाता है। तो वहाँ पे कुछ शिष्य थे, वो पूछते हैं कि अगले आचार्य कौन होंगे, है ना, अगले आपके जाने के पश्चात और कौन है अगले आचार्य। तो बताते हैं कि आचार्य कौन होते हैं, स्वयं प्रकाश होते हैं, सेल्फ मैनिफेस्टेड होते हैं, है ना, उनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। एन आचार्य इज स्वयं प्रकाश, इट कैन नॉट बी अपॉइंटेड, है ना। और फिर 1936 के अंतिम में वो बताते हैं कि कोई भी
हमें जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने पुरी में फॉलो किया था, है ना, कि भक्तों के साथ में रहकर भागवतम का श्रवण करना और अभक्तों का संग छोड़ देना, वही उदाहरण सभी को फॉलो करना चाहिए, है ना। वही उसी तरह से असत संग को त्यागना और निरंतर कृष्ण श्रवण कीर्तन करना, है ना। तो अंतिम जो सितंबर 1936, सितंबर 1936, तो उसमें भक्ति विनोद ठाकुर का एक तिरुभाव उत्सव आता है। वहाँ पर वो अंतिम अपना प्रवचन देते हैं, फॉर्मल प्रवचन देते हैं, और काफ़ी बड़ा है, थोड़ा सा हम इसमें देखेंगे। एक एक लाइन बहुत गूढ़ है, और उस पर हम अगर मनन करेंगे तो एक एक लाइन में शास्त्रों का सार है ना। क्योंकि जो जैसे भगवान संदेश देते हैं, उसी तरह से जो भगवान के भक्त होते हैं उसमें पूरा गूढ़ मर्म, शास्त्रों का मर्म है, वो छिपा होता है। जैसे हम देखते हैं कि जो वैष्णव सॉन्ग सुनते हैं, गाते हैं, तो उसमें पूरी फिलॉसफी है ना। प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर और भक्ति विनोद ठाकुर के जो सॉन्ग है वो क्या है, पंचम वेद है, वो वेद के समान है। तो कुछ हम पढ़ते हैं, वो बताते हैं, वन कैन नॉट बिकम और मेक अनदर ए वैष्णव, है ना। कोई वैष्णव बन नहीं सकता है या दूसरों को वैष्णव बना नहीं सकता है ना। ऑल लिविंग बींग्स इन द यूनिवर्स आर इंट्रिंसिकली वैष्णव्स। सारे जो जीव हैं इस संसार में, जितने भी जीव हैं, वो संवैधानिक रूप से वैष्णव ही हैं। दे सिंपली हैव टू रियलाइज इट, है ना। उनको केवल इसको रियलाइज करना होगा, इसको साक्षात्कार करना होगा, है ना। हम किसी को भक्त बना नहीं सकते। जो भक्त बनने की प्रक्रिया है उसमें हम सहायक बन सकते हैं, उसमें हम एक असिस्टेंट बन सकते हैं। बता रहे हैं, इट इज द टास्क ऑफ द विश्व वैष्णव राज सभा टू असिस्ट सच रियलाइजेशन इन एवरी वे। तो जो विश्व वैष्णव राज सभा है, कौड़िया मठ है, उसका उद्देश्य क्या है कि जो भक्ति के मार्ग में, पथ में आगे बढ़ रहा है उसका सहायक बनना, है ना। ऐसा नहीं कि हम वैष्णव बहुत सारे भक्त बना दिए, बहुत सारे वैष्णव बना दिए, सब ऑलरेडी वैष्णव हैं, भक्त हैं। और संसार के लोग अपने आप को अलग अलग स्केल से माप रहे हैं, है ना। कोई कास्ट के स्केल से नाप रहा है, कोई नेशनलिज्म, है ना, कोई सोशलिज्म, अलग अलग तरह के मेजरमेंट से वो नाप रहा है। दिस मेजरिंग शुड बी इरेज्ड नॉट ओनली इन बंगाल, नॉट ओनली इन इंडिया, बट ऑल ओवर द यूनिवर्स, है ना। कि ये जो संकीर्णता है, अलग अलग तरह के इज्म है ना, वो केवल बंगाल में नहीं, केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में इसको खत्म कर देना चाहिए। अगर आवश्यक हो तो पृथ्वी के चारों कोनों पर जाके प्रचार करो, है ना। और खुद के प्रति हिंसा और दूसरों के प्रति हिंसा, उसको रोक दो। निर्जन भजन के नाम पर, स्वयं के उत्थान के नाम पर दूसरों के प्रति हिंसा रोक दो। एवरी सिंगल डोर मस्ट बी नॉक्ड ऑन एटलीस्ट वंस, है ना। सभी दरवाजे हैं, कम से कम एक बार उनको खटखटाएं, कम से कम एक बार, है ना। फिर 24 अक्टूबर 1936, करीब 3 महीने पहले, तो भक्ति सारंग गोस्वामी एक शिष्य हैं, वो इंग्लैंड जाते हैं और इंग्लैंड उनको कलकत्ता में छोड़ने आते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उसके पश्चात वो पुरी आ जाते हैं, और उनकी जो स्वास्थ्य है और अधिक उसमें गिरावट आ जाती है। लेकिन जैसे ही पुरी में आते हैं, लंबी यात्रा करके, आते ही साथ 1.5 घंटे का लेक्चर देते हैं। जो भी वहाँ पर सब सम्मिलित थे, इकट्ठे थे, उनको प्रवचन देते हैं। फिर पुरी में एक वहाँ पर एक ऑफिसर थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जिनका नाम था श्री राधे श्याम पटनायक। वो श्रील सरस्वती ठाकुर से मिलने आते हैं और कहते हैं कि आपने भारत में अन्य जो बहुत सारे स्थान हैं उसके लिए तो बहुत कुछ किया आपने,
उसके जीर्णोद्धार के लिए, रिनोवेशन के लिए बहुत सारा कार्य किया, लेकिन पुरी में आपने इतना कुछ कार्य नहीं किया, है ना। तो यहाँ आपको कुछ ऐसा भागवत सभा, है ना, भक्तों का एक समूह, असेंबली ऑफ डिवोटीज, वो स्थापित करना चाहिए, है ना। तो बोलते हैं द टाइम ऑफ माई डिपार्चर हैज कम, व्हाट कैन आई डू नाउ। तो बताते हैं कि मेरे अभी यहाँ से जाने का समय आ गया है, अब मैं और क्या कर सकता हूँ, है ना। तो इस तरह से सारे शिष्य इस तरह से देख रहे थे, उनकी बातों से भी, उनके स्वास्थ्य से भी, और उनका जो मूड है धीरे धीरे विड्रॉन, है ना, और चिंतन करना, है ना, इस तरह से। और उनकी जो इच्छा वो व्यक्त करते हैं जब भी अपने शिष्यों से इनफॉर्मल डिस्कशन होता है कि अंतिम समय में मैं गोवर्धन में जाकर, गोवर्धन की जो तलहटी है वहाँ पर जाकर निवास करना चाहता हूँ। उनके जो प्रिय कुछ भजन थे, श्री रूप मंजरी पद, और रोज सबसे उनका प्रिय भजन श्री रूप मंजरी पद, तो शिष्य जो विश्राम करते थे तो वहाँ पास में आके उनके लिए गाया जाता था, है ना। और एक दिन ऐसा होता है कि वहाँ एक अलग अलग भक्तों के नाम दिए हैं, एक भक्त नियमित रूप से उनके लिए भजन गाते थे, ये श्री रूप मंजरी पद। तो एक दिन दूसरे भक्त को वहाँ पर अपॉइंट किया जाता है कि आप अभी गाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ बहुत अच्छी, बहुत मधुर है। तो श्रील सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि मुझे आवाज़ में मधुरता क्या है वो इतना मैटर नहीं करता है, डिवोशन कितना है वो अधिक मैटर करता है। तो बेटर है जो जाजावर महाराज हैं वो पहले गा रहे थे, आप उनको लेके आइए, वही भजन गाएंगे। फिर से वो बोलते हैं कि ऑल ऑफ यू टेक टू सिंसियर हरि भजन, देयर आर नॉट मैनी मोर डेज, है ना। क्या आप निष्कपटता से अच्छी तरह से हरि भजन कीजिए, अभी बहुत दिन नहीं बचे हैं, है ना। फिर 6 दिसंबर 1936, करीब 20-25 दिन पहले, तो दिसंबर के महीने में बहुत ठंड होती है, दिसंबर का महीना चल रहा है, तो पुरी से फिर हावड़ा के लिए वो जाते हैं। और बहुत ठंड थी और सारे डॉक्टर्स ने एडवाइस किया था कि इतनी ठंड में आप मत जाइए, ट्रैवल मत कीजिए, है ना। तो वो ट्रेन में जाते हैं और वहाँ उनके शिष्य होते हैं जिनका नाम था प्यारे मोहन ब्रह्मचारी, है ना। वो आते हैं और एक साथ में गृहस्थ भक्त भी होते हैं और अपने पुत्र को लेके आते हैं। और जो गृहस्थ भक्त थे अपने पुत्र को बोलते हैं कि आप प्रणाम कीजिए, और वहाँ बोलते हैं नाउ टेक योर लास्ट दर्शन ऑफ श्रील सरस्वती ठाकुर, आई थिंक ही विल नॉट कम हेयर अगेन, है ना। कि आप अभी अंतिम दर्शन इनके आप लीजिए, और मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा यहाँ पर वो पुरी में वापस आएंगे। फिर पुरी में ट्रेन में बैठते हैं और बहुत बड़ा समूह पुरी के अन्य लोग, उनके शिष्य उनका विदा करने आते हैं। और ट्रेन पुरी से हावड़ा जाती है और बीच में कई स्टेशन रुकती है। अब कटक, भुवनेश्वर, वहाँ पर बहुत सारे शिष्य, बहुत सारे शुभ चिंतक उनका स्वागत करने के लिए आते हैं। ट्रेन लेट हो जाती है, ट्रेन खड़ी रहती है, और जहाँ भी ट्रेन रुकती है वहाँ पर वो प्रवचन देते हैं, है ना। ऐसी स्थिति में भी, और प्रवचन आधा घंटा 1 घंटा इस तरह से वो प्रवचन देते हैं। और अंतिम में हावड़ा पहुँचते हैं 7 दिसंबर। और वहाँ पर हावड़ा स्टेशन से लेके जो गौड़ी मठ है वहाँ पर बहुत ही बड़े एक पूरा धूमधाम के साथ, पूरा एक उत्सव के साथ उनको स्टेशन से वहाँ पर ले जाया जाता है। फिर 13 दिसंबर को उनके एक शिष्य थे, जगबंधु प्रभु, गृहस्थ शिष्य थे, जिन्होंने कलकत्ता का बाग बाजार मंदिर बनाया था। तो उनका तिरुभाव उत्सव मनाया जाता है ना। उनके बहुत प्रिय शिष्य थे, और वहाँ पर वो बताते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु आने वाली है ना। वेदर वन इज मेल और फीमेल, हाई और लो, किंग और सब्जेक्ट, रिच और पुअर, लर्नेड और फुलिश,
he can make this exceedingly rare human form of life successful by becoming the servant of eternally pure blissful Sri Hari. फिर 18 दिसंबर 1936 फिर अपने कुछ जो प्रमुख शिष्य हैं उनके साथ कुछ चर्चा करते हैं और जब देखते हैं कि कुछ शिष्य जो हैं उनकी जो सेवा भावना में कमी हो गई है और बहुत सारे अलग अलग प्रेस्टीज फेम है ना, तो वो बिस्तर पर विश्राम करते हुए ही बहुत लंबा एक प्रवचन देते हैं। वो भी इस बुक में है, डिसीटफुल डिसाइपल्स, है ना, कि धोखा देने वाले शिष्य, है ना। तो वो एक लंबा प्रवचन देते हैं। फिर अंतिम समय, लास्ट डेज, फिर अंतिम समय में क्योंकि शिष्य अलग अलग डॉक्टर्स को लेके आते हैं और ट्रीटमेंट के लिए, तो एक डॉक्टर आते हैं और वो कुछ ट्रीटमेंट और इंजेक्शन देने का प्रयास करते हैं। तो बोलते हैं आप मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हैं, जाइए आप जप कीजिए, मुझे भी जप करने दीजिए, आप खुद जप कीजिए, मुझे इन सब ये जो ट्रीटमेंट्स इसकी आवश्यकता नहीं है ना। फिर 20 दिसंबर, है ना, तो उनके एक और प्रमुख शिष्य थे जिनका नाम था अनंत वासुदेव प्रभु, वो भी एक दूसरे कक्ष में, उनकी भी जो स्वास्थ्य था ठीक नहीं था और आश्चर्यजनक तरीके से श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का स्वास्थ्य एकदम से ठीक हो जाता है 10 दिन पहले ही, और वो दूसरे कक्ष में जाते हैं, अनंत वासुदेव प्रभु से मिलते हैं, चर्चा करते हैं और फिर अपने कक्ष में वापस आ जाते हैं। और 23 दिसंबर 1936, 7 दिन पहले वो अंतिम प्रवचन देते हैं विश्राम करते हुए, और ऐसा बताया जाता है कि ये वहाँ उनके शिष्य थे, वो उस प्रवचन को लिखते हैं और उस प्रवचन को बहुत बड़ी संख्या में अलग अलग मैगजीन, अलग अलग पत्रिकाएं, उसमें उनका संपादन भेजा जाता है। तो ये भी बहुत अच्छा काफ़ी बड़ा उसमें प्रवचन है। इसमें भी थोड़ा सा हम देखेंगे तो बताते हैं कि मैंने बहुत लोगों के मन को डिस्टर्ब किया, है ना, बहुत लोगों को मैंने डिस्टर्ब किया, लेकिन मैं क्या करूं, मैं केवल सत्य ही बोल सकता हूं और सत्य के अलावा कुछ नहीं। आई हैव अपसेट मैनी पर्सन्स माइंड, मैनी माइट हैव कंसिडर्ड मी देयर एनिमी, कई लोग मुझे अपना शत्रु समझते हैं। बिकॉज आई वॉज ऑब्लाइज टू स्पीक द प्लेन ट्रूथ ऑफ सर्विस, क्योंकि मैं विवश हूं, मैं सत्य ही बोलूं, है ना। तो और मैंने बहुत लोगों को अलग अलग तरह की तकलीफ दी, समस्या दी, क्यों दी है, जिससे एक दिन वो भगवान के पास में आ जाए। आई हैव गिवन देम दोज ट्रबल्स ओनली सो दैट दे माइट टर्न देयर फेस टुवर्ड द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। और मुझे विश्वास है कि एक दिन वो इस चीज़ को रियलाइज करेंगे। और बहुत अच्छा एक यहाँ लाइन बताया है कि कभी निराश मत होना कि अगर कोई आपका संदेश ना सुने, है ना। डोंट बी डिसअपॉइंटेड दैट मोस्ट पीपल इन द वर्ल्ड डोंट एक्सेप्ट टॉपिक्स ऑफ अनडुप्लिसिटस कृष्ण सेवा। तो कभी आप हताश मत होना, निराश मत होना कि कोई जो निष्कपट रूप से कृष्ण की सेवा है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, है ना। आप कृष्ण श्रवण कीर्तन आप हमेशा करते रहना, है ना। और जिस तरह से एक पशु को, एक बैल को या गाय को किसी यज्ञ में बलि चढ़ाई जाती है, उसी तरह से हम सभी को इस संकीर्तन यज्ञ है ना, इस संकीर्तन यज्ञ में हमें अपने आप की बलि चढ़ानी, है ना। लेट अस अवर बॉडीज विच आई लाइक दोज ऑफ एजेड ऑक्सन बी ऑफर्ड इनटू द संकीर्तन यज्ञ ऑफ लॉर्ड चैतन्य एंड हिज एसोसिएट्स, है ना, कि हमें संकीर्तन यज्ञ में अपनी इस तरह से अपने आप को समर्पित करना है। और अपने जो ये प्रवचन है उसमें ये भी बताया है कि आपस में कैसे आपस में मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाना है ना। जैसे हम देखते हैं रामायण में भी ये बताया जाता है कि कोई भी समूह है ना, कोई भी जब भगवान की कोई भी समूह है या भगवान की सेवा करने के लिए साथ में जब आते हैं
तो बाहर से इतनी समस्या नहीं होती है जितने आपस में अधिक, वो ज़्यादा डेंजरस होता है ना। डिसेंशन, आपस में जो मतभेद है, आपस में जो समस्या है, वो ज़्यादा घातक होती हैं बजाय बाहर का जो दुश्मन। ऐसे हम देखते हैं रामायण में कि जब सीता माता की खोज करने के लिए वानर जाते हैं, है ना, तो जो एक ग्रुप था दक्षिण दिशा में जो गया था, इसमें हनुमान जी, अंगद, जामवन सब साथ में खोज कर रहे थे, तो उसमें आपस में ग्रुप टूट जाता है, ग्रुप थोड़ा डिवाइड हो जाता है। तो वहाँ पर बताया जाता है कि बाहरी शत्रु इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है जितना आपस में वो, तो वही इस चीज़ को यहाँ काफ़ी विस्तार से बता रहे हैं कि आपस में कैसे मिलकर साथ में रहकर चैतन्य महाप्रभु का आप प्रचार में एक दूसरे को सहयोग देना, है ना। फिर 24 दिसंबर को बहुत सारे अलग अलग जगह से फ़ोन आना चालू होते हैं और टेलीग्राम्स आते हैं। सभी सारे भक्त प्रार्थना करते हैं, प्रेयर्स करते हैं और निरंतर कीर्तन वहाँ पर प्रारंभ हो जाता है। फिर 31 दिसंबर के मॉर्निंग में एक श्रीधर महाराज वो आते हैं और रूप मंजरी पद यशोमती नंदन वो गाते हैं, उनके जो प्रिय भजन हैं। और एक और भजन था जिसमें भक्ति विनोद ठाकुर इस तरह से बताते हैं कि मेरा पूरा जीवन निकल गया और मुझे भगवान के नाम के प्रति, भगवान के जो पवित्र नाम है उनके प्रति कोई भी अनुराग नहीं आया। अतिशय मंद नाथ भाग अमार, नाही जन्मल नाम अनुराग मोर, भक्ति विनोद चित्त दुखे विभो, है ना, कि भक्ति विनोद ठाकुर का जो चित्त है बहुत दुखी है। क्यों? क्योंकि नाम के प्रति अनुराग उत्पन्न नहीं हुआ। तो ये भजन भी गाया जाता है। और वही 31 दिसंबर को प्रातःकाल वो सभी और जो मुख्य शिष्य हैं उनको बुलाते हैं और बताते हैं कि आप एक गवर्निंग बॉडी बनाइए जिसमें 10-12 मेंबर हों, और अलग अलग शिष्यों को अलग अलग जिम्मेदारी देते हैं कि आप पूरे जीवन भर पूरा जो संस्था है उसको मैनेज कीजिएगा, है ना। और आप कभी भी किसी सिद्धांत में प्रिंसिपल में प्रॉब्लम आए तो आप अनंत वासुदेव प्रभु उनके पास जाइएगा और सभी लोग मिलकर आपस में सेवा कीजिएगा। और ऐसे अलग अलग सेवा, एक वैष्णव डिक्शनरी, वैष्णव मंजूषा के सारे वैष्णव शब्द हैं उनको डिफाइन करना, वो कार्य अधूरा था, उसको आप पूरा कीजिएगा। फिर वो अंतिम अपना उपदेश देते हैं, ऑल ऑफ यू प्रेजेंट एंड एब्सेंट एक्सेप्ट माई ब्लेसिंग्स, जो भी आप यहाँ उपस्थित हैं, यहाँ पर नहीं है, आप मेरा आशीर्वाद स्वीकार कीजिए। रिमेंबर दैट आवर सोल ड्यूटी एंड धर्म इज टू प्रोपेगेट सर्विस टू द लॉर्ड एंड हिज डिवोटीज, हमारा एकमात्र कर्तव्य, एकमात्र धर्म क्या है? भगवान और उनके भक्तों की सेवा का विस्तार करना है, उसको बढ़ाना है। फिर तिरुभाव डिसअपीयरेंस, तो 1 जनवरी 1937, है ना, तो 5:20 था और उस समय शिफ्ट ड्यूटी थी। तो वहाँ पर एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था प्रणवानंद ब्रह्मचारी, तो उनका जो शिफ्ट पूरा हो रहा था और अन्य ब्रह्मचारी आने वाले थे, तो वो जो फैन और ऑक्सीजन फनल वो दूसरे जो ब्रह्मचारी हैं कृष्णानंद ब्रह्मचारी उनको देते हैं और प्रणवानंद ब्रह्मचारी वहाँ से चले जाते हैं। और फिर भक्ति सिद्धांत, तो प्रणवानंद ब्रह्मचारी जो हैं वो पूछते हैं कि आप कैसा अनुभव कर रहे हैं, है ना। तो सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, श्री ठाकुर इस तरह से शब्द आते हैं, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, और इस तरह से वो यहाँ से तिरोभाव हो जाता है। तो जो कृष्णानंद ब्रह्मचारी बुलाते हैं कि प्रणव कम क्विकली इट्स ओवर, है ना, कि आप जल्दी आइए, अभी उन्होंने मतलब तिरोभाव हो गया। तो इस तरह से 62 ईयर्स और 10 महीने, आफ्टर 62 ईयर्स एंड 10 months of manifesting unflinching devotion to Shri Radha Krishna in this world, Shri Varsh Bhanvi Dait Das rejoined them in the hour of their निशांत लीला, है ना। तो सुबह के समय में, और यहाँ
महाराज लिख रहे हैं कि निशांत भगवान की एक लीला होती है, निशांत लीला, जिसमें राधा कृष्ण की अलग अलग दिन में रात्र में अलग अलग लीलाएं होती हैं। तो एक लीला होती है जिसमें राधा और कृष्ण अपनी रात्रि लीलाओं के पश्चात साथ में होते हैं और एक दूसरे को इस तरह से नज़दीक होते हैं, आलिंगन कर रहे होते हैं, और राधा कृष्ण एक दूसरे को आलिंगन करते हैं तो वो चैतन्य महाप्रभु है ना। तो चैतन्य तो ऐसा बताया गया है, उनके शिष्य बताते हैं कि उनका जो टाइम है बहुत ही सिग्निफिकेंट था कि चैतन्य महाप्रभु हैं वहाँ पर, उस समय पर श्रील सरस्वती ठाकुर उन्होंने अपना शरीर मतलब तिरोभाव हुआ। तो यद्यपि सूर्योदय हुआ 5:30-6 बजे सूर्योदय हुआ, लेकिन जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय है उनका सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया, है ना। तो इस तरह से फिर बाद में समाधि कैसे बनेगी उसके बारे में डिटेल यहाँ पर दिया है। तो का तिरोभाव होता है, और अभी हम जो अनुयायी हैं, हम जो फॉलोअर्स हैं, तो अगर उनकी शिक्षाओं को हम पालन कर रहे हैं, उनकी शिक्षाओं का जीवंत रूप दे रहे हैं, तो आज भी वो प्रकट है, आज भी उनका तिरोभाव नहीं होगा, या उनका तिरोभाव होने नहीं देंगे। कैसे नहीं होने देंगे? अगर हम उनकी शिक्षाओं को पालन कर रहे हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी अपने भागवतम के समर्पण में लिखते हैं कि ये उनको किनको मैं समर्पण कर रहा हूँ, है ना। ओम विष्णुपाद परमहंस भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद, जो अपने निर्देशों में हमेशा जीवित हैं, और जो अनुयायी हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो उनके साथ में हमेशा स्थित है। तो इसीलिए जो है ना, जैसे गौरांगेरा निज वंश, जैसे वो एक भजन है जिसमें पूरी गुरु शिष्य परंपरा के बारे में बताया गया, तो उसमें बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु का ये निजी वंश है, और उसी निजी वंश में, उसी परंपरा में हमें जो हमारे गुरु हैं उन्होंने हमें को स्वीकार किया, हमें यहाँ सेवा करने का अवसर प्रदान किया गया, है ना। ऐसे अगर हम स्वयं अपने व्यक्तिगत देखें तो हमें इतने ज़्यादा अनर्थ है कि हमें इच्छा नहीं है ना, कुछ सेवा करने की, कुछ प्रचार करने की। तो जो हमारे जो गुरु हैं, गुरु शिष्य परंपरा है, उन्होंने हमें अपने मिशन में लगाया है ना। तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को केवल आज नहीं, या केवल उनके आविर्भाव के दिन स्मरण नहीं करना, पूरे जो गुरु का जो स्मरण है हमेशा 365 दिन, हर दिन, और उनका जो मिशन, जो चैतन्य महाप्रभु का मिशन है जो छोड़ के गए हैं, जिस मिशन में हम भाग ले सकें, उसके लिए हमें चिंतन करना है कि किस तरह से मैं उनके मिशन में लग सकता हूँ, कैसे मैं वो सेवा कर सकता हूँ, कैसे मैं जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो फिर प्रकट हो सकते हैं, कैसे? शिक्षाओं के माध्यम से। जैसे एक भक्त भागवत होते हैं और एक पुस्तक भागवत होते हैं। तो जो भक्त होते हैं वो क्या होते हैं? वो लिविंग स्क्रिप्चर होते हैं, उनके जीवन से, है ना, उनके उससे हम पता लगा सकते हैं कि शास्त्रों में क्या दिया है, भागवतम में क्या दिया है। तो उनके जो शिष्य हैं उन्होंने आगे चल के एक बायोग्राफी लिखा जिसका नाम था सरस्वती जयश्री। तो उसमें वो बताते हैं, कई बार शुरुआत में वार्निंग देते हैं कि ये इसको जब आप पढ़ें तो इसमें मर्त बुद्धि ना रखें, है ना, कि एक साधारण किसी वहाँ पे ये भी बताया कि केवल वो एडवांस डिवोटी नहीं, वो अंतरंग भक्त, है ना, शुद्ध भक्त नहीं, शुद्ध भक्त से भी ऊपर है, वो भगवान के पार्षद है। और ये उनकी जो बायोग्राफी है, अगर किसी ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, कोई शास्त्र नहीं पढ़ा, कुछ सुना नहीं है, अगर केवल उनके जीवन को ही पढ़ लेगा या उनके जीवन को ही समझने का प्रयास करेगा, तो उसको शास्त्रों का सारा सब कुछ शास्त्र पता चल जाएंगे, सारा मर्म एसेंस सब कुछ पता चल जाएगा। उनके जीवन को देखकर, मतलब प्रारंभ से लेकर अंतिम तक जो प्रकट है, वो उसको देखकर ही उनको पता चल जाएगा कि शास्त्र क्या है या क्या हमें फॉलो करना है ना। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद तिरुभाव महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हिताई गौर प्रेमानंदे।